हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेनेट ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार, फेबुलस, मार्वलस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हाउ कैन यू डिफाइन इट? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सर, द पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से ड्रॉप्स per unit length of the वायर किसका? पोटेंशियोमीटर को। इट्स नॉन एज पोटेंशियोमीटर potential gradient. So dear student, how can you define it? You can define it, the potential difference or drops per unit length of the wire of the potentiometer wire is known as potential gradient. It is denoted by, you can say, potential gradient denoted by, it is x or small k, that is potential drops, let's assume v, and our length l, you can say capital L. Okay, so this is the potential gradient. You can denote it by small x or small k, v by l. If we talk about SI यूनिट, अगर इसकी SI यूनिट की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा सर? वॉल्ट पर मीटर। अच्छा, ऐसा कौन सा अदर क्वांटिटी है जिसका यूनिट वॉल्ट पर मीटर होता है? कैन यू टेल मी? यस, जो अदर क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें रिलेशन होता है E इजिकल टू माइनस dV अपॉन dr। यस, तो इसका भी एक यूनिट जो होगा दैट इज वॉल्ट पर मीटर। गॉट द पॉइंट? यस। नाउ कुछ फॉर्मूले उसके लिए डिराइव करते हैं, और उसके लिए हमें सर्किट नोन होना चाहिए कि सर्किट कैसा है। तो इसके लिए हम एक सर्किट बनाते हैं, प्राइमरी सर्किट, आपको पता ही होगा। उसमें प्राइमरी सेल होगा, की होगा, जनरली मीटर आई एम नॉट कनेक्ट, ओके, मीटर आप कनेक्ट करना चाहें यू कैन कनेक्ट, और यहाँ पे रियोस्टेट होगा। इस तरह से आप प्राइमरी सर्किट तैयार कर दें। और ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम ए टू सी। ओके, यस, दिस इज द ईपी, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप ड्रॉ करें। यहाँ पे कुछ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, सो यू कैन शो दैट बाई स्मॉल आर। एक ही आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं कि ये आर एच हो जाएगा यहाँ से। हाँ, तो ये प्राइमरी सर्किट तैयार हो चुका है आपका, दिस इज द प्राइमरी सर्किट। ओके, नेक्स्ट जो इसमें जो सर्किट होगा सेकेंडरी सर्किट। ओके, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन पोटेंशियल मीटर, वोल्ट मीटर यू कैन अप्लाई हियर टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, और ये हो जाएगा यहाँ पे जॉकी, जिससे हम टच करके बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। और जो कंप्लीट लेंथ है इस वायर की, वो कंप्लीट लेंथ आप कंसिडर कर लें कैपिटल एल, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वायर का आप कंसिडर कर लें कैपिटल आर। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। और L इज द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, हमने पहले ही बता चुके हैं इसको। L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, आर एच हो गया, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल। नाउ व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी सर्किट? करंट इन प्राइमरी सर्किट, थोड़ा हैंड राइटिंग देख लीजिएगा, सुधर जाएगी। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से सर? करंट को जब आप यहाँ से फाइंड करेंगे, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किल, दैट इज द ईपी, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किल। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे सर? रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंटरनल। स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड आर एच, ऑल आर इन सीरीज, सभी के सभी किसमें हैं? सीरीज में है। तो हमने अप्लाई कर दिया आर एच प्लस आर प्लस स्मॉल आर, तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस आ गया प्राइमरी सर्किट का, और वहां से हमें करंट मिल गई है। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल में हमने करंट फाइंड कर लिया, करंट फ्लो होगी यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम हियर, ठीक है, वायर से करंट फ्लो होता हुआ लाइक दैट। नाउ वी टॉक अबाउट द
पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो टोटल लेंथ हमने एल लिया है, तो ए और सी जो वायर है, एसी वायर है, उसकी लेंथ एल पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट। नाउ पोटेंशियल ड्रॉप ओवर टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, देखिएगा क्या आ जाएगा यहां से। पोटेंशियोमीटर वायर पे जब आप करेंगे V इज इक्वल टू करंट थ्रू द वायर, कितनी है करंट थ्रू द वायर, दैट इज द I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AC, RAC कितना है, रेजिस्टेंस ऑफ RAC हमने क्या कंसिडर किया है, कैपिटल R IR। ओके, नाउ यहां से पोटेंशियल मिल गया, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या आ जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट यहां से, सर पोटेंशियल ग्रेडियंट देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू V अपॉन L, टोटल लेंथ से डिवाइड करो, कंप्लीट लेंथ पे फाइंड कर रहे हैं ड्रॉप, तो यहां से V की वैल्यू रखिएगा IR अपॉन L। ओके, I की वैल्यू रखिएगा, यहां से I की वैल्यू आप रखेंगे तो यू विल गेट EP डिवाइड में RH प्लस R प्लस स्मॉल r इंटू R बाई L। गॉट द पॉइंट डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है, कौन कौन से फैक्टर्स इसको हम अफेक्ट करेंगे वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और आपको रिजल्ट में याद दिलाना चाहूंगा यहाँ पे, एज वी नो दैट सर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ऐसा कुछ हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया में जो रिलेशन आता है वो हमने पढ़ा हुआ है। सो फ्रॉम देयर वी कैन पुट दैट वैल्यू, यहाँ हम कैपिटल L कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल L में ले रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आ जाएगा सर, I R का वैल्यू पुट करें रो L अपॉन A, और L ऑलरेडी है यहाँ पे डियर स्टूडेंट, मैंने जो वैल्यू पुट की है यहाँ पे R की वैल्यू पुट की है ये, तो यहाँ से L एंड L विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल फाइंड I रो अपॉन A। दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ resistivity, or you can say specific resistance। R is the resistivity, or it is also known as specific resistance, clear? और A is the area of cross section, I is the current through the circuit, or you can say wire, क्लियर? तो यहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट के हमें फॉर्मूले मिल चुके हैं, V अपॉन L बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, यहीं से V की वैल्यू पुट करने पे IR अपॉन L, और I का वैल्यू हमने यहां से रिप्लेस किया, तो आपको रियोस्टेट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ वायर और EMF और प्राइमरी सेल में आपको मिल गया है। फिर हमने कहा कि सर एक रिलेशन ये भी होता है, यहां से हमने रेजिस्टिविटी के टर्म्स में फाइंड कर लिया इस चीज को। गॉट द पॉइंट एवरीवन, वेरी गुड। नाउ हम बात करने जा रहे हैं द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। रेडी फॉर दैट? ग्रेडियंट तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे, जैसे कि हमें फॉर्मूला यहाँ से पता चला था, x इज इक्वल टू आपने लिखा था V अपॉन L IR अपॉन L, और यहीं से आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था I रो अपॉन A, और यहीं से आपने EP में डिराइव किया था EP अपॉन R H प्लस R स्मॉल r इंटू R बाई L। सो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट x, डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कौन कौन से पैरामीटर आप डायरेक्टली जो जितने अफेक्ट है आपके सामने हैं डियर स्टूडेंट, यू कैन टेल दैट द वैल्यू। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर्स है वो? पहला जो हम बात करेंगे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, आपको ये टर्म्स नजर आ रही है यहाँ पे, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो x है वो डायरेक्टली अफेक्ट है, इट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, शाबाश। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो इससे भी डायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो सेकंड आता है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यू कैन से रेडियस भी तो आप इसकी बोल सकते हो, और यू कैन से रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, यस वेरी गुड, रेडियस ऑफ द वायर से भी आप इसको बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर हम चलना चाहें यहाँ पे, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट के लिए हम बात कर ले यहाँ पे
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी आपको नजर आ रहा है, तो यहां से x प्रोपोर्शनल रो, दैट इज द रेजिस्टिविटी, यू कैन से रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करें तो यहां से हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे, जैसे लेंथ की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ भी तो इफेक्ट कर रही है इस चीज को, हाँ, द करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहां से करंट आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट, तो करंट भी तो है यहाँ पे। सो फोर्थ पॉइंट यू कैन से x प्रोपोर्शनल I, करंट थ्रू द वायर, करंट थ्रू दी वायर, यहां से आपको करंट मिल जाएगी। एंड कुछ फैक्टर्स ये तो डायरेक्ट जो अफेक्ट करते हैं वो आ गया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली आ गया, रजिस्टिविटी आ गया एंड करंट आ गया, ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। कुछ भी चेंज करोगे इनमें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इमीडिएटली चेंज होगी। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है, सम फैक्टर्स अफेक्ट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट इनडायरेक्टली। ओके, वो कौन से फैक्टर्स है डियर स्टूडेंट, तो आप देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें, पहला हम बात कर लेते हैं जो आपका EP व्हाट इज द EMF ऑफ प्राइमरी सेल, EMF ऑफ प्राइमरी सर्किट। जो प्राइमरी सर्किट में EMF था, आपने सर्किट में देखा था यहाँ पे, दैट इज द EP। ओके, ये भी इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली, ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं होता बट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, जो आपने बोला RH की बात करें। अच्छा, यहाँ EMF ऑफ प्राइमरी सेल आ गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। RH की बात करूं, RH तो रियोस्टेट रेजिस्टेंस भी इफेक्ट करता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट मोड में आप बढ़ाएंगे कम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस चेंज होगा, टोटल रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगा, am I right? जब यहाँ पूरा कम RH को चेंज करोगे, ऑब्वियसली RH को चेंज करोगे तो I चेंज होना है, I चेंज होना है तो आपको पता है I पे डिपेंड करता है, एक तो वो उसी में आ जाता है, तो इनडायरेक्टली उन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली I पे हमने इसलिए आप बोल दिया है कि I में कुछ भी चेंज करोगे, I में कुछ भी चेंज करने का मतलब आप EP RH इनमें चेंज कर सकते हो, तो वहां से एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट का, हमने बिल्कुल अच्छे से इसको फाइंड कर लिया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज द SI यूनिट। एंड अगर हम बात करना चाहें यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करना चाहें तो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बी हैप्पी, बी एक्टिव, थैंक यू।